हेलो एंड वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। आज इस टैरो कार्ड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर की सोच में क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या है उनकी भावनाएं। हो सकता है कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं जो कि बहुत टाइम से चल रहा है। आपकी समझ में नहीं आता कि ये पर्सन वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है या फिर वो रिश्ता निभाना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो आपकी आपके बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है। चाहे किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देखते हैं, आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होगा। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखेंगे इस वीडियो में आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा और आप कहेंगे ये तो मेरा ही रीडिंग है, क्योंकि आपकी एनर्जी जब कनेक्ट होगी तभी आप वो फील कर पाएंगे। साथ ही साथ सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है, जनरल है, तो जो भी रेजोनेट होता है, जो भी मैच होता है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। पर्सनल रीडिंग में आप जान सकते हैं अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, कब तक रियूनियन होगा, कौन सा ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए या फिर कौन सी रेमेडी आपको करनी चाहिए, आपका शादी का कब योग है। ये सब चीज़ें आप पर्सनल रीडिंग में जान सकते हैं, जिसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करनी है। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा दूसरा चैनल है 555 डिवाइन टैरेट, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं वहाँ पर लाइव करूँ आपके सवालों के जवाब आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। कार्ड शफल करते वक्त एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। कार्ड शफल करते वक्त प्लीज अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिए ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो सके। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं, जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर, उनके पर्सन की आज क्या है करंट फीलिंग्स। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज हेल्प करें। हर्मिट का कार्ड आया हुआ है, जो ये कहने की कोशिश करता है कि पर्सन रास्ता तो ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ और बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए हैं। ये पर्सन ने आपका साथ छोड़कर कहीं ना कहीं ये जो अकेलापन है ना, उसकी जिम्मेदार वही है। आपका साथ इन्होंने छोड़ा है। आप नहीं तोड़ना चाहते थे इस रिश्ते को, आप नहीं छोड़ना चाहते थे उनका साथ, लेकिन हो सकता है किसी वजह से इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा हुआ है। ये पर्सन डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पर्सन की दिल में मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा डर है, आपको खोने का डर है, कि वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी में है ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि वो वापस अगर आएंगे, क्या उनको आप माफ़ करेंगे, किस मुंह से आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस। हो सकता है कि ये पर्सन ने खुद आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन दिया है और बहुत टाइम हो गया कि ये पर्सन ने कुछ भी आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर मुझे अकेलापन भी दिखाई देता है, सैडनेस भी दिखाई देता है। आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई ना देना, ये पर्सन का जो सपना है ना आपके साथ शादी का, या फिर आपको अगर कमिटमेंट नहीं दिया है तो वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। अच्छा वक्त आगे है, लेकिन ये पर्सन का मुझे लगता है थिंकिंग बहुत नेगेटिव है, कुछ नकारात्मक सोचते हैं ये पर्सन। अभी ये रिश्ता किसी भी टाइप का हो सकता है कि आप एक मैरिड हैं और वो सिंगल हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित है कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपकी पार्टनर सिंगल है, लेकिन वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं वो आपके ख्यालों में खोए हुए मुझे नजर आते हैं। मतलब वो चाह कर भी ना आपको भुला नहीं पा रहे। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप दोनों का हो गया, उस वक्त वो उन्होंने नहीं सोचा ना कि ये सीरियस रिलेशनशिप होगा, आप मैरिड हैं या उनके कभी आप नहीं हो सकते, ये नहीं सोचा था। लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित मुझे नजर आते हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, वही एनर्जी बार बार आ रही है कि पर्सन अटके हुए हैं कि आपके पास जाना है या नहीं जाना है, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। ये उनकी खुद समझ में नहीं आता। कुछ नेगेटिव थॉट्स है, ये पर्सन के विचार ऐसे हैं या सोच ऐसी है ना कि ये आपको नहीं बता रहे क्लियरली कि उनको क्या लगा आपके बारे में, क्या डाउट्स हैं या क्या उन्होंने सोचा है आपके बारे में, किस वजह से वो आपसे दूर रह रहे हैं या किस वजह से वो नो कांटेक्ट में है। ये कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन उनको खुद तकलीफ हो रही है, लेकिन नहीं बता पा रहे हैं, उनको नहीं बताना है, अंदर ही घुट घुट के जी रहे हैं। लेकिन जब ये पर्सन क्लियरली आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे ना कि मेरे को ये चीज़ तुम्हारे बारे में गलत लगी है या ये मेरे को नहीं अच्छा लगा, तब आपकी समझ में आएगा। तो वो बात नहीं कर रही है पर्सन,
अपने आप को तकलीफ देते हुए फिर से मुझे एनर्जी वैसे ही लगती है कि अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। यहाँ पर नई शुरुआत तो है, मतलब पर्सन चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से जुड़े, इस रिश्ते में वो आना चाहते हैं वापस। हो सकता है कि अभी बहुत टाइम हुआ और आपको आपको जैसे कि उम्मीद ही नहीं है कि ये पर्सन वापस आएंगे, लेकिन ये कार्ड यही कहता है कि ये पर्सन लौट कर आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको अट्रैक्शन फील हो रहा है और अभी बहुत टाइम हुआ है, ये पर्सन कहीं ना कहीं दूर है ना, तो उनको तकलीफ हो रही है, मतलब और ज़्यादा टाइम दूर नहीं रह सकते। इनको खुद ही ऐसा लगने लगा है कि उनकी वो भूल थी कि आपको नहीं समझ सके, या फिर जो भी इनके दिल में था, जो भी इनके दिमाग में चल रहा था, कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप बाहर से देख रहे थे, लेकिन इनके दिल में क्या चल रहा था, इनके दिमाग में वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, वो आपको नहीं बता पाए। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं कि पर्सन ने क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा कदम उठाया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपको देने के लिए या फिर आपसे अलग होने के लिए, आपसे दूर जाने के लिए। तो ये सब चीज़ें इनको बतानी है और ये खुद ही आपको बताने वाले हैं। क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं क्योंकि ये वापस आना चाहते हैं और वापस तभी आ सकते हैं जब वो क्लियर करें बातें, क्लियरली आपसे बात करें या फिर आपको बताएँ कि क्या चीजें उनके मन में चल रही थी। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि अच्छा वक्त है। हो सकता है कि इनकी फैमिली बीच में आते हुए मुझे नजर आते। इस पार्टनर की फैमिली ने मना किया होगा। हो सकता है कि आपको बिना बताए इस पार्टनर ने आपके बारे में बात की है अपनी फैमिली से, और क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कास्ट डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, एक सिंगल एक डिवोर्सी हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली ने डायरेक्ट रिजेक्ट किया है आपको और आपके पार्टनर ने आपको नहीं बताया कि मेरी फैमिली नहीं मान रही इस रिश्ते के लिए, लेकिन वो खुद ही आपसे दूर दूर रहने लगे बिना बताए। ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आती है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि फैमिली ने ऑलरेडी इनका रिश्ता कहीं पर कर दिया था और उसके बाद उनको आपसे प्यार हो गया, लेकिन फैमिली नहीं मान रही थी कि तुम्हारा रिश्ता तो हो चुका है, हमने तो किसी को ऑलरेडी बता दिया है। ये सब चीज़ें भी यहाँ पर लगता है। तो फैमिली एक मुझे चीज़ यहाँ पर फैमिली की दिखती है कि वो इंटरफियरेंस कर रहे आप दोनों के बीच। फैमिली का मेजर रोल है यहाँ पर आपका अलग होने के लिए। फैमिली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदार है। फैमिली की कुछ बातें यहाँ पर मुझे लगती हैं जिसकी वजह से कि आपके पार्टनर को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा है आपसे दूर जाने का, या फिर आपसे नो कांटेक्ट आपको देने का, या फिर आपसे बात ना करने का। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, या फैमिली ने हो सकता है कि धमकी देकर रखा है कि तुम उससे नहीं मिलोगे, तुम उससे बात नहीं करोगे। ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं, हमको नहीं चाहिए ये कुछ। समाज में कुछ बातें होंगे, लोग क्या बातें बनाएंगे, उसके साथ तुम घूमते हो, लोग देखते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आज मुझे नज़र आती है कि कुछ तो ऐसी बातें हैं जो पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यानी कि पर्सन का प्यार चाहकर भी कम नहीं हो रहा है। ये पर्सन ने आपको भुलाने की कोशिश तो की है। यहाँ पर मुझे 100% लगता है कि ये पर्सन ने आपको भुलाने की कोशिश की, लेकिन ये पर्सन नहीं भुला पा रहे। ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपकी खुशबू, आपके साथ बिताया हुआ वक्त, ये कहीं ना कहीं उनको अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ, और ये ज़्यादा टाइम नहीं रोक सकते अपने आप को, ऐसा मुझे लगता है। ये घोड़े पर सवार है, तो आप देख सकते हैं कि घोड़े कितनी तेजी से घोड़ा दौड़ता है। तो उस तेजी से ये पर्सन अचानक आपकी जिंदगी में वापस लौट कर आते हुए मुझे नजर आते हैं। 12 नंबर का कार्ड अब भी आपको क्लेम करना है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। अगर आप अब भी क्लेम करते हैं तो हो सकता है कि 12 घंटे के अंदर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, पर्सन का फ़ोन आ सकता है, ये आपसे बात कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है ना कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ज़्यादा करके फिजिकल अट्रैक्शन, वो क्रेविंग मुझे नज़र आती है इस पर्सन का कि आपकी आवाज़ सुननी है, आज मुझे सुननी है आपकी आवाज़, या आपके साथ उनको बात करनी ही है किसी भी हाल में, या आपको मिलना ही है। वो जो एक जुनून होता है ना, वो जुनून कुछ सवार है इस पर्सन के ऊपर कि मुझे अभी किसी की नहीं सुननी है, मुझे जाना ही है, मेरा फैसला हो चुका, मुझे करना ही है। इस टाइप की सिचुएशन आपके पार्टनर की मुझे लगता है कि बहुत टाइम से जिस काम में अटके थे, जिस जगह में वो अटके हुए थे, वहां से सब कुछ बंधन तोड़कर ये पर्सन दौड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, या फिर से
आपके साथ बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ताकि उनको सुकून मिले। क्योंकि जब से आपसे वो दूर हो चुके हैं, तब से इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस नहीं है, खुशी नहीं है। और उनको पता है कि आपके साथ अगर वो आएँगे कॉन्टैक्ट में या आपके साथ रियूनियन करेंगे, आपके साथ पैचअप करेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएँगे, तो वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि दोनों की ज़िंदगी में अधूरापन बहुत ही ज़्यादा है। और आप ऐसा लगता है ना कि पार्टनर को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं ये सब चीज़ का, क्योंकि आपको लगता है कि उनके बिहेवियर की वजह से कहीं न कहीं ये सब हुआ है। अब ये पर्सन एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस रिश्ते में, 8 ऑफ पेंटिकल्स है। रिश्ते में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, हो सकता है ना कि आपने कोशिश की है अभी तक इस रिश्ते में, बहुत कुछ आपने दिया, 100% दिया, लेकिन इस पर्सन ने नहीं दिया उतना कुछ। तो ये कहीं न कहीं आपको तकलीफ दे रहा था। इस पर्सन का स्वभाव, इस पर्सन का जैसे कि बिहेवियर, कि ये एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे। अपने काम पर फ़ोकस हो सकते हैं या काम में बहुत बिज़ी रहते थे, आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे। करियर पर ज़्यादा फ़ोकस किया इस पर्सन ने। और जब से इनको नया जॉब मिला है या नया कुछ प्रोजेक्ट मिला है, तब से ये पर्सन कहीं न कहीं आपको इग्नोर कर रहे थे। कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते थे, या अगर रिप्लाई भी देते थे या फ़ोन अगर आप करते थे, वहाँ से आंसर यही था कि आई एम बिज़ी, मैं बिज़ी हूँ, अभी नहीं बात कर सकता। तो ये कुछ हर्टिंग सिचुएशन रहा होगा आपके लिए कि मैं बेचैन हूँ या मैं तड़प रहा हूँ, तड़प रही हूँ, लेकिन मेरे पार्टनर ऐसे कैसे आराम से रह सकते हैं अपने काम में बिज़ी, और मैं भी तो काम करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मैं वक़्त दे रहा हूँ, क्योंकि इस रिश्ते में वक़्त देना बहुत ज़रूरी है, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा। जब दोनों में से कोई एक एफर्ट्स कम डालेगा तो रिश्ता धीरे-धीरे कमज़ोर होगा। तो यहाँ पर मुझे यही फ़ील होता है कि इस पर्सन ने आपके रिश्ते में, दोनों के रिश्ते में एफर्ट्स कम डाले। इन्होंने कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि यही पर्सन ज़िम्मेदार है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को, या फिर इस रिश्ते में जो भी अभी परेशानियाँ हैं या इस इग्नोरेंस को, ये पर्सन ही ज़िम्मेदार कहीं न कहीं मुझे लगता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या जो भी आप दोनों में प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि प्यार तो गहरा है इस रिश्ते में, लेकिन जैसा आप दे रहे हैं ना इस रिश्ते में, उतना वो पार्टनर नहीं दे रहे, ऐसा मुझे ये कार्ड्स देखकर परेशानी होती है। लेकिन अभी वक़्त बदल गया है। अभी क्या हुआ है, अगर आपने साथ छोड़ा है इस पर्सन का, या ये पार्टनर साथ छोड़कर चले गए खुद आपका, तो ये पर्सन बहुत अकेले पड़ गए हैं, जहाँ पर अभी उनको लगता है कि मैंने ये गलत किया, मैंने साथ छोड़कर गलत किया, मैंने सही वक़्त पर सही डिसीज़न नहीं लिया, या फिर जल्दबाज़ी में कुछ डिसीज़न, निर्णय लिया जो कि गलत था, और वो कहीं न कहीं काम नहीं कर रहा है। उनको तकलीफ़ दे रहा है। कहीं न कहीं आप देख सकते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन इस पर्सन की मुझे दिखाई देती है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ज़्यादा टाइम ये पर्सन और इंतज़ार या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं रह सकते, नहीं रहना है। इनको ख़त्म करना है, क्योंकि वो बर्डन हो रहा है। दिल पर जैसे बोझ है इस पर्सन के कि इनको बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ बातें करनी है। क्योंकि ये पर्सन, ये हो सकता है कि करियर की वजह से अगर आपको साइड में रखा था, तो करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्यार की कमी तो महसूस कर रहे हैं पर्सन। तो अभी प्यार के लिए, या फिर आपका प्यार इस पर्सन को वापस आने पर मजबूर करेगा। ये पर्सन पूरी तरीके से टूट चुके हैं, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ पैसे मायने नहीं रखता है। मैंने इसके पहले भी कहा था कि अगर आपके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन खुशी नहीं है, तो क्या फ़ायदा उस पैसों का? तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि पर्सन के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन हैप्पीनेस नहीं है। हैप्पी नहीं है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। तो कहीं न कहीं ये पर्सन वापस आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। द एम्प्रेस, यानी कि हो सकता है कि पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं। अगर अभी तक एक्सप्रेस नहीं की है फीलिंग्स, तो ये प्रपोज करेंगे। आप देख सकते हैं कि एम्प्रेस का कितना खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है ना कि किसी को बच्चा होने वाला है, किसी की शादी होने वाली है, किसी को प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलने वाली है, शादीशुदा कपल को। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, इस रिश्ते में आगे अच्छा वक्त रहेगा। पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनका प्यार कम नहीं हुआ है और ज़्यादा बढ़ गया है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, और पहला जैसा ही जो वक़्त था आप दोनों के बीच, वैसा ही फिर वापस वो केमिस्ट्री फिर से आप देखेंगे।
कि फिर से पर्सन आपके साथ वैसे ही बात कर रहे हैं, वैसे ही फ्लर्ट कर रहे हैं, वैसे ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं जैसे कि पहले किया करते थे, क्योंकि ये पर्सन को बहुत कुछ झेलना पड़ा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। कार्ड शफल करते वक्त प्लीज अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिए। यहाँ पर एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर नेगेटिव एनर्जी थी या कोई डोमिनेंस था, थर्ड पार्टी थी या कोई डोमिनेटिंग नेचर का कोई था जिसने इस पर्सन को अलग किया है, तो वो हट चुकी है, क्योंकि ये रिवर्स्ड में आया था कार्ड। तो कोई अगर उनको डोमिनेट कर रहा था, कोई उन्होंने किसी ने इनके ऊपर बंधन डालकर आपसे अलग किया था, तो ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अगर थी तो वो हट चुकी है। हो सकता है ये पर्सन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, जहां पर वो मैरिड पर्सन थे जिससे आप प्यार करते हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ से छुटकारा पाना चाहते थे, तो वो हो चुका है क्योंकि ये रिवर्स्ड में कार्ड आया था। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नेगेटिविटी थी इस पर्सन की जिंदगी में, जिसकी वजह से आप दोनों में दूरियां आई थी, तो वो नेगेटिविटी कम हुई है या खत्म हुई है, ऐसा मुझे लगता है। और ये सब चीजें पर्सन को आपके साथ शेयर करने के लिए उनका मन करता है, तो जल्दी से जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ आकर कुछ ना कुछ आपको बताने वाले हैं, यही मुझे नजर आता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि पर्सन का जो सपना था करियर को लेकर, अगर ये पर्सन ने आपको नजरअंदाज किया था, तो वो सपना उनका पूरा हो चुका है। जो वो पाना चाहते थे ऑलरेडी पा चुके हैं। तो अभी कहीं ना कहीं प्यार की तलाश में ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए नजर आते हैं, कि सब कुछ होकर भी प्यार नहीं है इस पर्सन की जिंदगी में। ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि नादान है, बहुत ज़्यादा कम एज वाले हो सकते हैं और किसी मैरिड पर्सन से भी प्यार करते होंगे या फिर सिंगल से, लेकिन कम उम्र वाले हो सकते हैं, जैसे कि 22 साल, 24 साल, 28 साल। ये कुछ मुझे लगता है 35 तक हो सकती है पर्सन की एज। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सिंगल है अभी भी और किसी मैरिड वुमेन से प्यार करते हैं। ये भी मुझे यहाँ पर फील होता है, पता नहीं क्यों, कि एक सिंगल इंसान है जो कि मैरिड पर्सन से प्यार करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत उतार चढ़ाव है इस रिश्ते में, इतना आसान नहीं है ऐसा रिश्ता निभाना, इतना आसान नहीं होता है। क्योंकि ऐसा अगर आप सिंगल हैं और किसी मैरिड पर्सन से प्यार करते हैं तो वो हमेशा सीक्रेट रिलेशनशिप ही होगा, उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा सोसाइटी में। और क्या होगा, आपका भी नाम खराब, उस पर्सन का भी नाम खराब। तो ये सब चीजें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं, जो कि इस पर्सन को थोड़ा सा दूर 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 रखने पर मजबूर कर रहा है, रहने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन ये पर्सन क्या, जितना दूर जाते हैं आपसे उतना वो अट्रैक्ट भी हो जाते हैं आपकी तरफ, कि आपके जैसा उनको कोई नहीं मिलेगा इस दुनिया में, आपके जैसा प्यार उनको कोई नहीं करेगा। वो बार बार एहसास हो रहा है और उसके वजह से एक मैग्नेटिक पुल ये पर्सन फील करते हैं आपकी तरफ, और बार बार आपकी तरफ आने के लिए वो कोशिश भी करेंगे। यही मुझे यहाँ पर लगता है कि पर्सन चाहकर भी आपको नहीं भूल सकते, ये पर्सन चाहकर भी ये रिश्ते को खत्म नहीं कर सकते। चाहे ये रिश्ता किसी भी टाइप का हो या चाहे ये रिश्ता अभी नया है या पुराना है, ये रिश्ता नहीं टूटेगा। और कुछ कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। प्लीज अपने पार्टनर को जरूर याद कीजिएगा। नाइट ऑफ कप्स, यानी कि इमोशंस बहुत हैं इस पर्सन के दिल में, मोहब्बत अभी भी है, इश्क करते हैं ये पर्सन आपसे और वापस आते हुए मुझे नजर आते हैं। नाइट ऑफ कप्स इमोशंस को दर्शाता है। इस पर्सन के दिल में बहुत ज्यादा इमोशंस है आपके लिए, फीलिंग्स है। अगर ये पर्सन ने पहले कहा होगा कि मुझे फीलिंग्स वगैरह कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ रिश्ता रखना है, तो ऐसा नहीं है। अब ये इनको प्यार हो गया आपसे, अब ये मोहब्बत करते हैं। और जब आपको किसी से प्यार होता है ना, तो आप उसके बिना नहीं खुश रह सकते। तो यही कुछ हालत इस पर्सन की है कि वो खुश नहीं है, खुश रह ही नहीं सकते जब तक ये पर्सन आपके साथ रियूनियन नहीं करते या फिर आपके करीब नहीं आते। इनके दिल में मोहब्बत है, जो कि मुझे यहाँ पर ये भी लगता है ना कि आपकी जो जगह है ना इस पर्सन के दिल में, वो कोई और नहीं ले सकता, ना ही ये पर्सन किसी को दे सकते। ये पर्सन आपकी तरफ दौड़कर आते हुए मुझे नजर आते हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करके आते हुए मुझे नजर आते हैं। अगर थर्ड पार्टी ने उनको दूर किया था, बहुत दूर चले गए थे पर्सन, जहां पर आप नहीं पहुंच सकते थे या आपके लिए पॉसिबल नहीं था ट्रैवल करके जाना, तो ये पर्सन ट्रैवल करके
मुझे आपकी तरफ आते हुए नजर आते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी ये हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है कि नाइट ऑफ कप्स है, तो 12 दिन में हो सकता है या फिर दिसंबर तक हो सकता है। कुछ ना कुछ 12 नंबर की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली उठकर आई है, क्योंकि 12 नंबर्स के यहाँ पर दो कार्ड्स आ चुके हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है और नाइट ऑफ कप्स भी है। यहाँ पर मुझे गुड न्यूज़ मिलती हुई नजर आती है। फोर ऑफ वॉन्ड्स है, फैमिली सेलिब्रेशन कुछ हो सकता है। हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो जाए इस पर्सन के साथ। अगर फिक्स हुए थे और पर्सन अगर दूर चले गए थे, तो ये फिर से आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और सेपरेट हुए थे, तो फिर से एक होते हुए मुझे नजर आते हैं। हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ है और बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए दोनों सेपरेट हुए थे, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है। तो अगर आपको अभी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिली है, तो घर में सारी खुशियां मुझे नजर आती हैं। हस्बैंड वाइफ एक होते हुए मुझे नजर आता है। तो एक अच्छा वक्त ओवरऑल आपकी जिंदगी में आते हुए मुझे आता हुआ मुझे नजर आता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल सकता है। ये पर्सन ने अभी तक अगर आपको रिजेक्ट किया था या फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे एज ए डिवोर्सी, या फिर आप अगर आपका पास्ट अच्छा नहीं था या पास्ट में आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था, तो ये पर्सन आपको जो भी है उसके साथ ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, इसलिए ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं और ये रिश्ते में अपना 100% देना चाहते हैं। ज़रूर आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है। अगर आपकी फैमिली इस रिश्ते के खिलाफ थी तो वो मान जाएगी। अगर आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही थी इस रिश्ते को, तो वो भी मान जाएगी। ऐसे ही कार्ड्स यहाँ पर आए हैं जो कि फोर ऑफ वॉन्ड्स है, एक पॉजिटिव एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे, फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि ये पर्सन किसी और का आपको होते हुए देख नहीं सकते। ये नहीं चाहते कि आप किसी और के हो जाओ या आपकी शादी किसी और के साथ हो। ये बहुत ज़्यादा पजेसिव नेचर इस पर्सन का मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आपको खोना नहीं है, आपको दूर जाने नहीं देना है, अपना बना कर रखना चाहते हैं ये पर्सन, खोना नहीं चाहते हैं। और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है इस पर्सन की आपको लेकर, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। कुछ कार्ड्स हम क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। ऐसा देखा जाए तो 8 नंबर के दो कार्ड्स यहाँ पर है। एट ऑफ सोर्ड्स है, एट ऑफ पेंटिकल्स भी है। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं कि एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो नेगेटिव है क्यों आई है। एट ऑफ सोर्ड्स को नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि पर्सन अगर अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपको अगर नो कांटेक्ट दिया, लेकिन उनका मन तो कर रहा था कि आपके साथ बात करें, लेकिन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। आपके सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे, जो कि उनको मजबूर कर रहा था कि अभी नहीं कॉल करना है, अभी नहीं मैसेज करना है, अभी नो कांटेक्ट ही रहने दो, अभी मुझे ये करने दो, वो करने दो। जो नेगेटिव सोच थी ना, वो पर्सन उसमें से निकलकर आपकी तरफ आते हुए नजर आते हैं। ये पॉजिटिव कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ये पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुद को रोक रहे थे, जो कि अभी उनसे नहीं होगा। ज्यादा टाइम अपने आप को नहीं रोक सकते क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है। इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर को तकलीफ हो रही है और तकलीफ सहन करने का एक लिमिट होता है, और अभी ये लिमिट खत्म हो चुका है। इससे ज़्यादा वो नहीं सहन कर सकते दूरियां या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या बात ना करना। हो सकता है कि 3 हफ्ते से बात नहीं करते, हो सकता है कि 10 हफ्ते से बात नहीं करते, तो बहुत हो चुका है। अभी उनको नहीं रुकना है, अभी उनको किसी का नहीं सुनना है। इनका फैसला हो चुका है कि इनको आपकी तरफ ही आना है, यही मुझे यहाँ पर फील होता है। फोर ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं फोर ऑफ सोर्स यहाँ पर क्यों आया है कार्ड। फोर ऑफ सोर्स क्या कहना चाहता है, एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आई है। फोर ऑफ सोर्स को नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, आज नाइट के बहुत ही कार्ड्स आए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि फोर ऑफ सोर्स में भी वही है कि पर्सन कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, बिल्कुल एक्शन नहीं ले रहे थे, कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे थे। बहुत टेंशन डिप्रेशन में, आपको खोना भी नहीं चाहते थे लेकिन आपसे कांटेक्ट भी नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि तब मैंने कहा था कि फैमिली का प्रेशर, तो यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है कि करियर की वजह से आपको वक्त नहीं दे पा रहे थे, तो ये अभी कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आपको हर खुशी देना चाहते हैं, या जो भी दोनों ने मिलकर जो सपने देखे थे
उसे पूरा करना चाहते थे। ओवरऑल एक अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे नज़र आता है। साथ ही साथ ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि आपका जो भी सपना था उसे पूरा करना चाहते हैं आपके पार्टनर, और ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आती हुई मुझे नज़र आती। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे हम। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएँ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएँ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या कहना चाहती है? 10 ऑफ सोर्ड्स को 10 ऑफ सोर्ड्स ने ही क्लैरिफाई किया है, क्या बात है। यानी कि बुरा वक्त खत्म होकर एक अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से ग्रहण लगा था इस रिश्ते को, बहुत टाइम से दूरियां थी, बहुत टाइम से आपने इंतज़ार किया है और अभी उनको सहन नहीं होता। यही कार्ड दोबारा उसको उसी ने क्लैरिफाई किया है कि टूट चुके इंसान नो कांटेक्ट के दौरान या फिर आपसे बात नहीं होती है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अभी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है सब कुछ, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है इस पर्सन की ज़िंदगी में और वो अभी सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं और वो खुद की खुशी भी आपके अंदर ही ढूँढ रहे हैं। तो ये वापस तो ज़रूर आएँगे। ये रिश्ता फिर से जुड़ता हुआ मुझे नज़र आता है। इसमें अभी उम्मीद है कि रिश्ता फिर से जुड़ेगा और जो खुशियों का इंतज़ार आपने बहुत टाइम से किया है, वो खुशियाँ कहीं न कहीं वापस आपकी ज़िंदगी में आ रही है। एक ओवरऑल अच्छा वक़्त आपकी ज़िंदगी में आता हुआ मुझे नज़र आता है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर देखिए फिर से वही कार्ड 4 ऑफ वांड्स, यानी कि खुशी आपको मिलने वाली है। जो भी बुरा वक़्त रहा है, वो कहीं न कहीं ख़त्म होगा और ज़िंदगी आपकी अलग मोड़ पर जाते हुए मुझे नज़र आती। अगर फैमिली का कुछ भी इश्यू था, तो वो दूर होते हुए मुझे नज़र आता है। अगर फैमिली नहीं मान रही थी आपके पार्टनर की, क्योंकि पर्सन सेटल नहीं थे, जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सभी प्रॉब्लम्स ठीक होकर एक नई शुरुआत दोनों मिलकर कर सकते हैं। जो भी चीज़ें इस पर्सन ने छुपाई थी, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर-दूर रह रहे थे, वो सच्चाई भी आपके सामने आएगी कि वो क्यों आपसे दूर रहे थे, क्यों दूर रहने लगे थे या ऐसी कौन-सी बात थी जो कि वो आपको नहीं बता सकते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो सफ़र खुद ही कर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल अच्छा वक़्त है। लकी नंबर्स की बात करते हैं जल्दी से। लकी नंबर 10 है आपके लिए, उसके बाद है यहाँ पर 1 नंबर, 12-12 नंबर आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। 12-12 4 नंबर के 2 कार्ड्स हैं, 12-12 के 4 कार्ड्स हैं ऐसा देखा जाए तो। उसके बाद 3 नंबर आपके लिए लकी है, 10-10 के 2 कार्ड्स हैं जो आपको ज़रूर क्लेम करने चाहिए। सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। तो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।